3 जाति प्रमाण पत्र, 2 निवास प्रमाण पत्र और एक ऐसा नाम जिसने उत्तराखंड की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। नाम है शंभू पासवान। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए नामांकन के साथ जब शंभू पासवान के दस्तावेज सामने आए तो कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। शंभू पासवान के पास 3 अलग अलग जाति प्रमाण पत्र और 2 निवास प्रमाण पत्र हैं और जाति प्रमाण पत्र भी ऐसे वैसे नहीं। एक 17 जुलाई 2000 का, दूसरा 29 मार्च 2012 का और तीसरा 11 दिसंबर 2013 का, जो उन्होंने मेयर चुनाव के साथ लगाया था। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति को 3 जाति प्रमाण पत्र आखिर क्यों चाहिए? क्या पहले 2 पर उन्हें भरोसा नहीं था, या फिर सिस्टम में ऐसा भी संभव है कि जब चाहो नया प्रमाण पत्र बनवा लो? एससी जाति प्रमाण पत्र कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता जो समय समय पर रिन्यू करना पड़े। एक बार बन गया तो जिंदगी भर मान्य होता है और यही वजह थी कि इस पूरे मामले को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका दायर की दिनेश चंद्र मास्टर जी ने, जो केवल शंभू पासवान के नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट के निर्देश पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा एक स्क्रूटनी कमेटी गठित की गई। कमेटी में शामिल थे एडीएम प्रशासन, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिशासी और जिला प्रोबेशन अधिकारी। इन्होंने मामले की जांच की और रिपोर्ट दी। सिर्फ 2 लाइनों में कहा गया कि प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। यानी जिस मामले में सवालों की एक लंबी फहरिस्त हो, उस पर जवाब है त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शंभू पासवान के पास 2 निवास प्रमाण पत्र हैं, एक सामान्य और एक स्थायी। सामान्य निवास प्रमाण पत्र 6 मार्च 1998 को उप जिलाधिकारी ऋषिकेश ने जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि शंभू 1978 से ऋषिकेश में रह रही हैं। लेकिन उसी शंभू पासवान ने अपने नामांकन पत्र में लिखा कि उन्होंने 1983 में बिहार से 8वीं पास की, यानी 1978 में वे उत्तराखंड में रह भी रहे थे। तो क्या वो 11 साल की उम्र में अकेले ऋषिकेश आकर बस गए? क्या वो किसी मेले में खोकर ऋषिकेश आ गए थे और उसके बाद बिहार लौटकर फिर पढ़ाई पूरी करने चले गए? और बस इतना ही नहीं, उनके नाम से ऋषिकेश के खतौनी में पहली बार कोई भूमि अगस्त 2001 में दर्ज हुई, यानी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। इससे पहले उनके नाम कोई जमीन या संपत्ति नहीं थी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वो साल 2000 से पहले के स्थायी निवासी थे? क्या वे मूल रूप से उत्तराखंड के थे या नहीं? सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शंभू पासवान ने स्क्रूटनी कमेटी के सामने ये दावा भी नहीं किया कि वे टिहरी बांध के विस्थापित हैं, जबकि अगर उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज होता तो कम से कम ये आधार हो सकता था। लेकिन पूरी रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। अब ये मामला फिर से नैनीताल हाईकोर्ट जाएगा और इस बार दिनेश चंद्र मास्टर जी के साथ दर्जनों वकील भी खड़े हैं। सवाल सिर्फ एक शंभू पासवान का नहीं है। सवाल है कि क्या उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है? क्या कानून को ताक पर रखकर राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है? ये मामला ना पहाड़ का है ना मैदान का, बल्कि ये मामला उत्तराखंड के हर उस व्यक्ति का है जो जातीय आरक्षण, सामाजिक न्याय और ईमानदारी से जुड़ा है। अब ये तो समय ही बताएगा कि इस मामले पर अदालत क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।